हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं जर्नल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस की बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जर्नल पास करनी है अप्रैल 2022। पहले ये एंट्री पास करते हैं। देखो फॉर्मेट हम बना लेंगे इस तरह से। फॉर्मेट आपको पता ही है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 2022 अप्रैल 1। क्या कह रहा है वो, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग का करंट अकाउंट। तो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया गया 10,000 रुपये। देखो बड़ा सिंपल है। पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट आप करा रहे हो तो पैसा हमारे अकाउंट से कम हो गया। पैसा कम हो गया ना, और जो कम हो गया से क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। जो कम हो गया उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। बढ़ क्या गया, करंट अकाउंट में पैसा डाल दो तो करंट अकाउंट बढ़ गया। करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट बैंक में होता है तो बैंक अकाउंट बेसिकली बढ़ गया। हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जो बढ़ गया उसे डेबिट, और कैश कम हो गया तो क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आगे देखते हैं। तो अप्रैल 2 कह रहा है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया। तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या होती है। तो यहां लिखेंगे अप्रैल 2 बैंक से पैसा निकाला गया। तो जब बैंक से पैसा निकाला गया तो इस बार बैंक अकाउंट कम हो गया। तो बैंक अकाउंट कम 5,000 से लिखेंगे। और पैसा इस बार आ गया तो कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। जो आया उसे डेबिट, जो गया उसे क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ लिखिए बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रैल 5 रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for 12,000 लास्ट ईयर अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। तो रमेश से चेक मिला मुझे, जिसको मैंने पिछले साल 12,000 के गुड्स बेचे थे और मैंने 1% का डिस्काउंट दे दिया। ध्यान से देखना, आगे लिखा हुआ है कि रमेश का चेक डिपॉजिट कराया बैंक में। इसका मतलब अप्रैल 5 को भले ही चेक मिला लेकिन उस दिन डिपॉजिट नहीं कराया। और जिस दिन अगर चेक डिपॉजिट नहीं कराया तो चेक इन हैंड में डाल देते हैं उसे। समझ के बात को। तो बैंक अकाउंट वैसे डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज चेक मुझे मिला है रमेश से। जब चेक मुझे मिला है तो तुरंत मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हुआ, पैसा आया मेरे बैंक में, हम यही मानते हैं, हाँ या ना। लेकिन मैं ये मानूंगा नहीं, बिकॉज आगे लिखा हुआ है चेक बाद में डिपॉजिट कराया जा रहा है। तो जब बाद में डिपॉजिट कराया जा रहा है तो मैं अभी के लिए उसको कहाँ डाल दूंगा, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं, चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर। तो यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट की जगह क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि अभी बैंक में पैसा नहीं गया, अभी सिर्फ चेक है। तो बैंक चेक इन हैंड अकाउंट 12,000 से लिखूंगा। लेकिन 12,000 से नहीं लिखना, देखो ध्यान से, क्योंकि बेसिकली आपने 1% का वो क्या है, उसने कहा है डिस्काउंट देना है इसके ऊपर। तो 12,000 का 1% का डिस्काउंट देना है। तो वो आपने जो डिस्काउंट दोगे तो वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वो आपका खर्चा है। डिस्काउंट आपका खर्चा होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 12,000 का 1% होता है 120 रुपये। ठीक है, 12,000 का 1% निकाला 120 रुपये। तो इसका मतलब 120 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो 12,000 में से 120 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो जो बचा वो कितना आएगा, 11880। यही पैसा आपको बेसिकली बैंक में मिलेगा। यानी कि इतने का ही चेक मिला होगा आपको, 11880 का। समझ गए, इतने का ही चेक मिला होगा। और क्रेडिट क्या करेंगे, रमेश को, क्योंकि रमेश को बेसिकली आपने रमेश से ही पैसे लेने थे, तो वो जिससे पैसे लेने थे उसे क्रेडिट कर देंगे। 12,000 लेने थे उसे, तो अब हमने रमेश का अकाउंट बंद कर दिया,
क्योंकि रमेश का अकाउंट जब आपने खोला होगा तो कैसे खोला होगा, आपने रमेश को कुछ सामान बेचा होगा उधार में, तो एंट्री करी होगी रमेश टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करी होगी 12,000 से करी होगी। तो अब आपने रमेश को पैसा मिल गया, तो रमेश जो आपने डेबिट किया था पहले, अब वो अकाउंट बंद करना है। बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो उसमें से हमने दिखा दिया कि 12,000 में से 120 रुपये का डिस्काउंट दे दिया आपने, और बाकी का पैसा चेक इन हैंड में डाल दिया। इसको कंपाउंड एंट्री कर दी। बेसिकली अलग अलग कर सकते थे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश, हमने एक साथ कर दी। तो यहां लिखेंगे बीइंग चेक received from रमेश एंड 1% कैश डिस्काउंट अलाउड। ये कैश डिस्काउंट होता है जब पेमेंट मिलती है तो आपको कैश डिस्काउंट उस समय देते हो, जब पेमेंट मिलती है आपको डिस्काउंट देते हो, ठीक है। और जब लेते हैं पेमेंट तो आपको देते हैं पेमेंट तो मिलता है डिस्काउंट। समझ आ गई यहाँ तक बात। आगे देखो क्या लिखा हुआ अप्रैल 9 को। अब ये रमेश का चेक डिसऑनर्ड हो गया है, ये क्या है, अब ध्यान से देखना। अब ये आपका रमेश का चेक डिसऑनर्ड हो गया भाई साहब, यानी कि तो रमेश का चेक डिसऑनर्ड की वैल्यू एंट्री बाद में करेंगे। ये अप्रैल 7 को पहले क्या हुआ, रमेश का चेक आपने जब बैंक में डिपॉजिट कराया, पहले इसकी एंट्री करते हैं कि जो पहले अप्रैल 5 को तो एंट्री कर दी, अब अप्रैल 7 को पहले क्या करेंगे, अभी तो अप्रैल 7 को पहले ये चेक अब डिपॉजिट करा दिया। चेक कितने का था, 11,880 का, ये पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो ये अकाउंट को अब बंद कर देंगे क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट खोला था, अभी बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ था, तो इसके लिए मैंने टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया। अब ये अकाउंट बंद कर देंगे बिकॉज अब चेक चला गया, तो चेक मेरे हाथ से गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट को बंद कर देंगे। तो बंद कैसे करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट 11,880 कर दिया डेबिट। अब पैसा बैंक में आ गया तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। पैसा बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 11,880 से। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ आ गई बात, बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर, ऐसे होता है। अब देखो अप्रैल 9 को क्या हुआ, आपने जैसे ही चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, पता चला अप्रैल 9 को कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया है और बैंक चार्जेस 20 रुपये के काट दिए आपके बैंक अकाउंट से। बहुत बढ़िया, यानी कि अब आपको अप्रैल 9 को समझ में आया कि भाई आपका हो गया चेक डिसऑनर्ड, आपको पता भी नहीं चला। यानी कि डिसऑनर्ड कब होता है, रमेश के अकाउंट में पैसे नहीं हो गए, सिंपल, रमेश के अकाउंट में पैसे ही नहीं हो गए, या फिर उसने कोई साइन सुन गलत कर दिया, जो भी रीज़न होगा, तो पैसे आपके अकाउंट से वापसी अब आ गए। बैंक अकाउंट जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। चेक इन हैंड तो चलो छोड़ो, वो तो अकाउंट बंद हो चुका है, वो तो टेम्परेरी अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में देखना ये क्रेडिट कर देंगे। चेक इन हैंड तो कैंसिल हो चुका पहले। डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट किया था, इसको भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट आपको तब देना था जब पैसा मिले, बट अब तो पैसा जो मिला वो कैंसिल हो गया, बैंक वालों ने कैंसिल कर दिया, तो ये डिस्काउंट किस बात का दे देंगे उसको, इसको भी कैंसिल करेंगे और रमेश का अकाउंट दोबारा से डेबिट कर देंगे। समझ गए। तो अब बेसिकली रमेश का अकाउंट दोबारा से डेबिट करेंगे, क्योंकि रमेश का अकाउंट अब 12,000 से अब दोबारा से उसको 12,000 डेबिट करेंगे, यानी कि 12,000 दोबारा लेने उससे। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कैंसिल कर देंगे, बैंक अकाउंट कैंसिल कर देंगे। तो पहले रमेश का अकाउंट डेबिट करते हैं, तो यहां लिखेंगे रमेश डेबिट, ठीक है, रमेश डेबिट 12,000 से, दोबारा से 12,000 से डेबिट कर दूंगा मैं रमेश का अकाउंट। अब तो भैया पैसे दोबारा लेने उससे। डिस्काउंट अलाउड जो मैंने दिया था इसको वापसी ले लूँगा। अब तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, क्रेडिट कर देंगे 120 रुपये से। आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ था, इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ पैसे मेरे बैंक से दोबारा कट गए। पहले मैंने लिख दिया था गलती से 11,880, लेकिन अब कैलकुलेशन हो गया, तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ लिखिएगा बीइंग
रमेश चेक डिसऑनर्ड। समझा की बात? लेकिन अब आपने ध्यान से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा था बैंक चार्जेस 20 रुपये भी कटे हैं। अब ध्यान से देखना, बैंक चार्जेस जो 20 रुपये कटे हैं ये बेसिकली हमारे लिए खर्चा है। बिल्कुल सही बात है, हमारा बैंक चार्जेस भी कटे हैं तो हमारा खर्चा हुआ। तो क्या करेंगे, पहले बैंक चार्जेस यहीं पे हम नो एंट्री, इसको एक साथ कर सकते थे, बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैं ये अलग से लिख सकता था ऐसे बैंक चार्जेस, तो इसको मैं कंपाउंड भी कर सकता था, हम अलग से कर रहे हैं कि बैंक चार्जेस खर्चा होता है और खर्चे को करते हैं डेबिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 रुपये से, हमारा 20 रुपये कट गए बैंक से और बैंक अकाउंट से कटे ना, बैंक अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक से कटे, जब बैंक चार्जेस कटते हैं बैंक से तो बैंक अकाउंट कम हो जाता है, तो 20 रुपये। इसको मैं एक साथ जोड़ सकता था, लेकिन हम थोड़ा अलग से कर लेते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से रहे। इसको एक साथ यहीं पे जोड़ सकता था मैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट में लिख देता 20 रुपये जोड़ के 900 रुपये, ये लिख सकता था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट करते हैं। हम अपने अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बट बैंक वाले आपके अकाउंट से डेबिट करते हैं, बिकॉज आप उसके लिए लायबिलिटी हो, और लायबिलिटी कम कैसे होती है, डेबिट साइड से, उनके लिए लायबिलिटी हो ना। हमारे लिए तो बैंक तो क्या है, एसेट था, तो एसेट तो हमारा बैंक अकाउंट का क्रेडिट से कम होता है। समझा की बात? अब देखो उसको अगले पेज में ट्रांसफर करना है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसको अगले पेज में ट्रांसफर करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, टोटल कर दूंगा इसका, और यहाँ लिखूंगा CF कैरी फॉरवर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले टोटल कर देते हैं, इसका टोटल मैं करता हूँ कितना आ रहा है, तो ये आएगा 60,900 रुपये। तो 60,900 रुपये आएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसको अगले पेज पर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछला वाला बैलेंस कितना है, ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाना है, कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाना है, और ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पीछे से आ गया है। तो 60,900 रुपये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है अप्रैल 20 को रमेश ने दोबारा से अपना अकाउंट सेटल कर दिया, यानी कि जो उससे 12,000 रुपये लेने थे, अब वो दोबारा से अकाउंट पैसे दे रहा है, चेक दे रहा है वो, इंक्लूडिंग 60 रुपये फॉर इंटरेस्ट। 60 रुपये वो इंटरेस्ट की फॉर्म में मुझे दे रहा है, क्योंकि अब वो पैसा लेट दे रहा था, हमारा नुकसान हो गया था, डिस्काउंट हो गया था। तो हमने कहा कि भैया आप हमें ब्याज दो, तो 60 रुपये की ब्याज दे रहा है, मैं वो इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया था ना, हमें पैसा मिला नहीं था रमेश से। तो 60 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है मुझे, यानी कि 60 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो बेसिकली बनना चाहिए था 12,060 रुपये बनना चाहिए था, क्योंकि मुझे उससे 12,000 रुपये लेने थे ना। तो ये 12,080 को लिखा हुआ है। सोचने वाली बात है, भैया मैंने तो उससे 12,000 लेने थे, मैंने उसका अकाउंट दोबारा 12,000 डेबिट किया था, लेकिन 12,060 रुपये वो देने चाहिए थे उतने, क्योंकि 60 रुपये ज़्यादा दे रहा है। लेकिन यहाँ लिखा 12,080, क्यों 80 रुपये आ गए, 20 रुपये कहाँ से आ गए वो, और ज़्यादा 20 रुपये कहाँ से आ गए? देखो 20 रुपये ज़्यादा कहाँ से आ गए होंगे, क्योंकि मैंने देखो 20 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से दोबारा कट गए थे, आपको याद होगा। मेरे 20 रुपये और कटे थे, बैंक वालों ने काटे थे। वो किस लिए काटे थे, बैंक चार्जेस की फॉर्म में। तो वो रमेश से ये भी बैंक चार्जेस हमने ले लिए वापसी। तो रमेश से 12,000 रुपये तो ले रहे हैं, बट 20 रुपये ये भी ले रहे हैं, और साथ में 60 रुपये का इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बताओ भाई, तो टोटल 12,080 रुपये ले रहे हैं इस बार रमेश से। तो इस बार पहले तो हम क्या करते हैं, इस बार ड्यू करते हैं। पहले तो 12,080 रुपये जो लेने हैं वो पहले ड्यू करते हैं रमेश से ड्यू करते हैं। तो अप्रैल 20 को हो रहा है ना, ये अप्रैल 20 को। तो पहले तो ये बैंक चार्जेस जो मैंने डेबिट किए थे इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब बैंक चार्जेस मेरा खर्चा नहीं रहा, ये रमेश पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, रमेश पे कर रहा है ये खर्चा। तो हम इसको अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखूंगा रमेश डेबिट, और पहले यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, बैंक चार्जेस कैंसिल कर रहा हूँ। रमेश डेबिट क्यों कर रहा हूँ कि अब उससे और पैसे ले, पहले रमेश से 12,000 रुपये तो लेने थे, लेकिन अब और डेबिट कर रहा हूँ कि और क्या क्या लेना है रमेश से, पहले वो लिखना पड़ेगा।
तब जाके टोटल रमेश का 12,080 रुपये से अकाउंट कैसे करेंगे। तो पहले रमेश से पहले और क्या क्या लेना है, क्योंकि रमेश मुझे कितना पैसा दे रहा है 12,080 दे रहा है, तो 60 रुपये उसमें इंटरेस्ट का था, बैंक चार्जेस का भी था। यानी कि अब बैंक चार्जेस जो आपने अकाउंट खोला है पहले उसको कैंसिल करो ना, तो कैंसिल करते हैं पहले, तो बैंक चार्जेस अकाउंट कैंसिल कर देंगे 20 रुपये से। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही, इंटरेस्ट भी उससे मिला है। अब इंटरेस्ट का अकाउंट कहीं खोला बनी था मैंने, लेकिन इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है। और आपको पता है कि इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एब्सोल्युटली इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और वो इनकम क्रेडिट कर देंगे, यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 60 रुपये से। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब रमेश से 12,000 रुपये तो अब लेने ही है, लेकिन मैं रमेश के अकाउंट में डेबिट और पैसे कर रहा हूँ, 20 रुपये भी कर रहा हूँ, 60 रुपये भी, यानी कि अब 80 रुपये मैंने 80 रुपये और डेबिट कर दिए। अब मुझे रमेश से सिर्फ 12,000 नहीं लेने, अब बैंक चार्जेस का भी पैसा लेना है। और ये बैंक चार्जेस अकाउंट मेरा बेसिकली कैंसिल हो चुका है, और इंटरेस्ट ये इनकम आ चुकी है नहीं 60 रुपये की। तो इसको लिखिएगा नरेशन में, being bank charges and interest received due for रमेश। रमेश से वो ड्यू कर रहे हैं, रमेश से वो पैसा ले गए, ठीक है। अब वही 20 अप्रैल को दोबारा से वो अब एंट्री कर रहे हैं। अब वो पहले यानी कि अब 12,080 रुपये वो सीधा, अब जो पैसा आया अब वो, क्योंकि अब चेक आया, अब आगे नहीं लिखा, वो चेक बाद में डिपॉजिट करा। देखो ध्यान से, रमेश सेटल बाय अकाउंट बाय इशूइंग चेक। अब चेक दिया, लेकिन कहीं आगे लिखा हुआ है चेक बाद में जमा हो रहा है, नहीं लिखा हुआ ना, तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट करना है। वहाँ पर लिखा होता कि चेक मिला, लेकिन बाद में लिखा हुआ डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए मैंने चेक इन हैंड में डाला था, लेकिन यहाँ पर कहीं और नहीं लिखा हुआ। तो कहाँ डालूंगा, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 12,080 मिला मुझे, 12,080 मिले, और टू रमेश अब अकाउंट पूरा का पूरा कैसे कर दूंगा। देखो रमेश का अकाउंट पहले 12,000 से डेबिट था, फिर मैंने 80 रुपये से और डेबिट करा, तो टोटल 12,080 रुपये डेबिट था, और अब क्रेडिट कर देंगे 12,080 से, यानी कि अब टोटल 12,080 लेने थे, उससे डेबिट थे। अब मैं सारा का सारा 12,080 से वो अकाउंट कैंसिल कर दूंगा, यानी कि अब पूरा मुझे ख़त्म हो गया 12,080 रुपये, अब नहीं लेने उससे, अकाउंट बंद कर दिया। तो बीइंग रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक, बस समझ आ गई बात। ये चीज़ करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी। वैसे ये आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, है ना, कि भाई रमेश के पहले वो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ही पहले ड्यू कर दिए कि रमेश से और पैसे लेने 80 रुपये, अब यानी कि रमेश से टोटल 12,080 रुपये लेने थे। सीधा अगर आप ये एंट्री करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रमेश 12,080 के आप कैंसिल कैसे कर दोगे, क्योंकि हमने रमेश का तो डेबिट सिर्फ 12,000 से कर रखा था, तो पहले 80 रुपये से और तो डेबिट करो। तो इसलिए मैंने 80 रुपये से और डेबिट किया, तब जाके 12,000 से कैड करना, सीधा एंट्री ना कर देना ये वाली, ठीक है। ये रमेश को यहाँ पर भी जोड़ सकता है 80 रुपये को, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ना, यहीं पे ही जोड़ना है, समझ गए, क्योंकि वो डेट अलग है, ये डेट अलग थी, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। अप्रैल 21 को कह रहा है कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा, एक कस्टमर है बैंक अकाउंट में, तो राजा ने सीधा कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक अकाउंट में, तो हमारा बैंक अकाउंट भर गया होगा। इसका मतलब जब कैश उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, राजा कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में कराया ना, क्योंकि हम हमारी बुक्स बना रही है, ये हमारी बात हो रही है, किसके बैंक अकाउंट में जमा कर दो, उसके नहीं, हमारे। तो इसका मतलब हमने उससे पैसे लेने होंगे, तो 8,000 रुपये उससे लेने होंगे, उसने 8,000 रुपये हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो 8,000 रुपये मेरा बैंक अकाउंट भर नहीं गया, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब क्योंकि राजा कोई कस्टमर होगा मेरा, तो राजा डेटर होगा, और जैसे कि रमेश भी एक डेटर था, तो जब उसे पैसे मिले तो मैंने क्रेडिट कर दिया, ऐसे राजा से पैसे मिले तो राजा को क्रेडिट कर दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा 8,000 से, समझ गए। तो यहाँ लिखोगे बीइंग कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
इंटू बैंक अकाउंट। समझ आ गई? ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी, बैंक ड्राफ्ट गोट इशूड इन फेवर ऑफ MS लाल एंड सन्स 5,000 रुपये और हमारे बैंक चार्जेस 700 रुपये कटे। तो हमने क्या करा, बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया। बैंक ड्राफ्ट भी चेक ही होता है, बट बैंक ड्राफ्ट बैंक वाले बनाते हैं। बैंक ड्राफ्ट गोट इशूड इन फेवर ऑफ, हमने बैंक इशू जब हम करते हैं ना, इसका मतलब हमने पेमेंट देनी थी। तो हमने MS लाल एंड सन्स, जो कि मेरा क्रेडिटर होगा, जिसको पेमेंट करनी है, 5,000 रुपये हमने इसे कर दिए, लेकिन हमारे बैंक चार्जेस भी कटेंगे 700 रुपये के। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब क्योंकि इसको पेमेंट देनी थी तो पैसा मेरे अकाउंट से कटेगा, ध्यान रखना। तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। मैं चेक इशू करा है तो मेरा, यानी चेक नहीं, मैंने इस बार बैंक ड्राफ्ट करा है, तो वो मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। लेकिन अब ध्यान रखना, पैसा बैंक अकाउंट से 5,000 नहीं कटेगा, 700 रुपये मेरे बैंक चार्जेस से लग गए। तो 5,000 तो कटेगा ही कटेगा, 750 रुपये और कटेगा, यानी कि 5,700 रुपये कटेगा। अब इसमें से आप ध्यान से देखो, MS लाल एंड सन्स को दिए ना, तो MS लाल एंड सन्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर था। और क्रेडिटर को जब पैसे देते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, डेटर को जब पैसे दे रहे थे, क्योंकि डेटर डेबिट होता था, तो उसका अकाउंट कैसे करते, क्रेडिट साइड से। पर क्रेडिटर आपका क्रेडिट आपका क्रेडिट होता है। जैसे आपने जब से परचेज करी होगी उधार में, तो क्रेडिटर बनता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू MS लाल एंड सन्स, ये आपने एंट्री करी होगी, ये आपने क्रेडिट किया होगा। अब पैसे उसको दे दिए तो अकाउंट कैसे करेंगे, क्रेडिट है उसका अकाउंट, तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। तो 5,000 से उसका अकाउंट था, तो 5,000 लिखूंगा। लेकिन जो बाकी का 700 रुपये है ना, वो बैंक वालों ने काटे, और वो खर्चा है, और खर्चा क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चे का नाम क्या है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, 700 रुपये। ये कंपाउंड एंट्री कर दी मैंने। अलग अलग भी हो सकती है कि MS लाल एंड सन टू बैंक 5,000 से, फिर बैंक चार्जेस टू बैंक चार्जेस की आपको एंट्री पता ही है, पीछे भी हमने करी थी। बैंक चार्जेस बैंक से करते ही, अलग अलग भी कर सकते थे। समझने की बात, हमने कंपाउंड कर दी। तो यहां लिखो, बीइंग बैंक ड्राफ्ट इशूड टू MS लाल एंड सन्स एंड बैंक चार्जेस पेड। ठीक है। फिर अप्रैल 28 को कह रहा है कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 रुपये, जो कि 1 महीने के बाद ड्यू होगा, वो डिस्काउंट करवा लिया मैंने अभी 3,800 से। तो देखो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली वो एक होता है कि जब हम डेटर, जैसे कि आप कोई भी पैसा किसी से लेना होता है ना, उधार में कोई माल खरीदा, ठीक है, और किसी से आपने पैसा लेना है, जब आपने जैसे मान लेते उधार में सामान बेचा, तो किसी से पैसा लेना है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है उस समय। अब कई बार क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बना लिया, सामने वाली पार्टी से आपने पैसा लेना है, लेकिन वो 1 महीने के बाद लेना था। वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा के, डॉक्यूमेंट होता है, वो दिखा के पैसा लेना था आपसे, बट वो आपको पैसे की ज़रूरत थी अभी, लेकिन वो 1 महीने के बाद उससे पैसा मिलना था, 4,000 रुपये का था। तो बैंक वालों ने क्या करा, बैंक वालों ने पैसा आपके अकाउंट से डिस्काउंट करके दिया। 4,000 रुपये आपको 1 महीने के बाद पूरे मिलते हैं, लेकिन आपने क्योंकि 1 महीना पहले ही बैंक से पैसा निकालना चाह रहे हो, तो बैंक वालों ने उससे चार्जेस आपके काट के दिया 3,800 रुपये। 4,000 ने दिए, 3,800 रुपये दिए, तो 200 रुपये चार्जेस काट लेना, उसी की एंट्री होने वाली है। तो पैसा आपके पहले तो मिला, पैसा तो मिल गया ना आपके अकाउंट में, 28 को हो रही है ये, तो पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, 3,800 से डेबिट होना चाहिए, हाँ या ना, 3,800 से डेबिट होना चाहिए, क्योंकि पैसा मिला। लेकिन अब 200 रुपये जो बाकी का नहीं मिला, क्योंकि टोटल 4,000 मिला था, यहाँ पर 4,000 रुपये क्रेडिट होना था, टोटल 4,000 मिलना था, 200 रुपये नहीं मिला, वो आपका बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए यहाँ। लेकिन बैंक चार्जेस नहीं लिखेंगे, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाते हैं ना बैंक से, उसे बोलते हैं, वहाँ से काटते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, जब आप डिस्काउंट करवाते हो, जल्दी पैसा निकलवाना चाहते हो। और 2 क्या करेंगे, डेटर का नाम लिखते थे आप,
है ना, जैसे कि आपका राजा, ये सब लिखते थे कि भाई उससे पैसा मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ही डेटर मानते हैं। हम डेटर की जगह बिल का नाम लिख देते हैं, क्योंकि पैसा बिल से लेना है। हमने डेटर नहीं लिखना, क्या लिखना है, बिल। और बिल दो तरीके का होता है। जब पैसा मिलने वाला होता है बिल से, तो हम लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। जब बिल से पैसा मिलने वाला होता है, ठीक है, तो जब बिल से पैसा मिलने वाला होता है तो बिल रिसीवेबल लिखते हैं। लेकिन जो बंदा दूसरा होता है उसको तो पैसा देना होता है, तो बिल्स पेबल लिखेगा, तो बिल रिसीवेबल लिखना है, ध्यान रखना, डेटर का नाम नहीं होता। इसका मतलब आपने पहले एंट्री पता क्या करी होगी, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, वरना रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। आपने एंट्री ये करी होगी, डेटर नाम नहीं लिखा होगा, बंदे का नाम नहीं लिखा होगा, हमने लिखा होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। डॉक्यूमेंट आपका अब एसेट बन जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखा के पैसे लेना है आपने। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करी होगी आपने जब आपने उधार में सेल करी। अब इसका पैसा जो मिला, ये डेबिट है ना, अकाउंट कैसे करना है, पैसा मिल गया क्योंकि बीआर से, अकाउंट कैसे करें, डेबिट है तो क्रेडिट कर दिया। अब उसका पैसा कुछ मिला, कुछ बैंक वालों ने काट लिया, तो लिख दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस। समझ आ गई बात, ऐसे करते हैं। नरेशन लिखिए, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब पैसा जब मिलने वाला होता है तो बिल रिसीव बोल देते उसे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹3800 का डिस्काउंट, 3800 से पैसा मिल गया, लेकिन लेना था 4000 रुपये, समझ गए। तो बाकी का आपका वो हो गया डिस्काउंट। अगला देखते हैं अप्रैल 30 को कह रहा है कि रसीव्ड अ चेक फॉर 1000 रुपये फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब ध्यान से देखना, आप देखो ध्यान से, ये बैंकिंग आवर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेक मिला 1000 का शाम से, वो भी, लेकिन बैंकिंग आवर्स निकल गया है। तो मुझे बताओ, ये चेक आपने उसी टाइम जमा करा दिया होगा क्या? सेम डे जमा होता है तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट करता हूँ, लेकिन जब सेम डे जमा नहीं हो रहा, बैंकिंग आवर्स निकल चुकी है, यानी कि 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, अब आपको उस समय चेक मिला, अब आप क्या जाके बैंक में जमा करा दोगे चेक? नहीं करा सकते ना, नहीं करा सकते ना, तो वही दिक्कत है। डेटर होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि जैसे कि ऊपर दिख रहे थे कि जब भी डेटर होता है तो जब अकाउंट कैसे करते, वो डेबिट होता है डेटर, और जब अकाउंट कैसे करेगा तो क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, तो ये कितने से था, 1000 से, तो लिख दिया, ठीक है। तो बीइंग चेक received from Sham आफ्टर बैंकिंग आवर्स, ठीक है। अब देखो ये फिर आपका फिर अगले पेज पे जा रहा है, तो मुझे फिर टोटल सीएफ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अब आपको जब टोटल करने जाओगे लास्ट में, तो ब्रॉड फॉरवर्ड के बैलेंस से ही आपका बहुत पीछे पेज पलटना नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब। तो इसका टोटल कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 91760, ठीक है। अब इसको फिर अगले पेज में ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ अगले पेज में यहाँ आ जाएगा टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 91760, ठीक है। फिर आपके सामने अगली एंट्री, लास्ट एंट्री देखते हैं। वो कह रहा है कि बेसिकली गुड्स आपने बेचा 7000 रुपये का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बेसिकली गुड्स जब बेचा है 7000 रुपये का, आधा सेल जो हुई उसको बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया। तो आधा जो सेल प्रोसीड का था, यानी कि 7000 गुड्स बेचा पहले, तो पहले गुड्स बेचने की एंट्री करो, उसके बाद बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री करेंगे। तो बुक गुड्स बेचने की एंट्री करते कैश में, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 7000 से होगा, और गया क्या, सेल्स अकाउंट आपका गुड्स गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो पहले तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, लेकिन अब इसमें से, ठीक है, अब इसमें से आधा पैसा, तो अब दोबारा से एंट्री करेंगे यहीं पे अप्रैल 30 को, आधा पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो ये जो कैश अकाउंट में से आधा कम हो जाएगा, आधा कितना होता है 7000 का, 3500, तो इसका 3500 कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट था ना, आप कम कर दोगे 3500 से, गया क्या, वो बाकी 3500 के हम कम करके बैंक में चला गया, तो बैंक में जमा करा ना, बैंक अकाउंट भर गया। तो ये बेसिकली एंट्री कर देंगे। ध्यान रखना, इसको एक साथ ना करना, पहले सेल हुई
फिर आधा पैसा डिपॉजिट कराया तो पहले सेल का पैसा पूरा डालो 7,000 अकाउंट कैश अकाउंट में, फिर आधा डालो, ऐसा ना करना एक साथ कर देना। तो ऐसे लगेगा बीइंग हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स का मतलब पैसा आया जो डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ आ गई बात? तो इस तरह से करना था। अब देखो, अब टोटल करेंगे सबका। अब टोटल करना, टोटल लिखिएगा खाली। अब टोटल करना कितना आसान है, मेरे सामने पूरा का पूरा सभी पेज के पीछे का बैलेंस, ठीक है ना, तो मुझे पेज पीछे पलटना पड़ेगा, ये फायदा होता है कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है सिर्फ सिंपल। तो टोटल करेंगे, देखो ये 98760 आ जाएगा, उसमें 3500 प्लस कर दो तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 0612 और 3500 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 10222600 सिंपल। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने, यहीं पे आंसर है। उम्मीद करते हो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाकी और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।